भगवत गीता का जो ज्ञान है, एक रूप से वो तो बहुत ही प्राचीन ज्ञान है। अक्सर जब हम लोगों से पूछते हैं कि तो लोग ये सोचते हैं कि यह ज्ञान केवल 5000 साल पुराना ज्ञान है। पर गीता के द्वारा हमें ये उपदेश प्राप्त होता है कि ये ज्ञान तो सबसे पहले भगवान ने सूर्य के स्वामी विवासवान को दिया था। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हो कब था ये समय, तो ये समय था लगभग 12 करोड़ साल पूर्व। तो ये ज्ञान सबसे पहले 12 करोड़ साल पहले सूर्य के स्वामी को दिया था, विवासवान को, भगवान ने। और यही ज्ञान आपके कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान ने फिर से दिया अर्जुन को, लगभग 5000 साल। ध्यान से देखा जाए तो भगवत गीता का जो महत्व है, विश्व के हर जात, हर भाषा, पूरे विश्व के लिए यह ज्ञान है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गीता का ज्ञान केवल इस ज्ञान का उपयोग भारतवासी ही कर सकते हैं या किसी देश के कोई धर्म के व्यक्ति ही कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम बीजा प्रदा पिता, कि मैं हूं सब योनियों का पिता। इस कार्यक्रम के आरंभ में आपने वृंदावन के बच्चों के द्वारा सुना था संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण। और इस सभा में भी सारे विश्व के कई बच्चे हैं, अमेरिका से, कई हैं रूस से, कई हैं यूगोस्लाविया से। और आपने देखा कि उन्होंने कितने सुंदर रूप से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में आज लोग भगवत गीता के ज्ञान के भूखे हैं। भक्तिवेदांत स्वामी जी ने जो अनुवाद किया है, जिसे भगवत गीता यथारूप के नाम से प्रकाशित किया है, आज उसका अनुवाद विश्व की 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो गया है। आज विश्व की कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है जिसमें आपको भगवत गीता यथारूप का अनुवाद संस्कृत के श्लोकों के साथ हर शब्द का भावार्थ, अनुवाद और टीका प्राप्त नहीं हो। केवल अनुवाद ही नहीं, पर सारे विश्व में लोग बड़े उत्साह के साथ इसको पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस जैसे देश में, जहाँ के लोग इतने नास्तिक बुद्धि के थे, आज रूसी भाषा का अनुवाद की गीता लगभग 10,000 कॉपी रोज बिक रही है। 10,000 कॉपी रोज लोग खरीद रहे हैं। तो क्या कारण है जो लोग खरीद रहे हैं? रूसी भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, इटालियन में, लिथुआनियन में, हंगेरियन में, पोलिश में, क्या कारण है? कारण यही है कि गीता के संदेश का जो प्रभाव था 12 करोड़ साल पहले, जो प्रभाव था 5000 साल पहले, वही प्रभाव उसका आज भी है। या दूसरे शब्दों में, गीता का जो उपदेश है उसे हम सनातन शिक्षा, सनातन धर्म, जो सनातन ज्ञान के रूप से जानते हैं। तो गीता के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है? जैसे हम कह चुके हैं आप सबको, गीता का जो उपदेश है ये पूरे मानव समाज के लिए है। एक देश के व्यक्ति, एक धर्म के व्यक्तियों के लिए केवल नहीं। तो गीता में भगवान 5 मुख्य सत्यों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो गीता के द्वारा ये स्थापित किया जाता है कि ईश्वर कौन है।
और ये बताया गया है कि इस सृष्टि का निर्माण और पालन केवल ईश्वर द्वारा ही हो रहा है। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है, या तो हम नास्तिक बन गए हैं, या अगर हम भगवान में विश्वास रखते भी हैं तो नाम के लिए विश्वास रखते हैं। नाम के लिए हम कह देते हैं समाज में हम क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्योंकि जब गहराई से देखा जाए कोई भी ना बाइबल, ना कुरान, ना गीता की शिक्षा का ठीक रूप से पालन कर रहा है। तो गीता में 5 मुख्य सत्यों का वर्णन है। एक है ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल, पांचवा कर्म। जो व्यक्ति ये 5 विषयों को ठीक रूप से समझ आए, वो व्यक्ति किसी स्थिति में रहते हुए, किसी स्थान में रहते हुए शांति की प्राप्ति कर सकता है। भगवत गीता में सबसे पहले तो ये स्थापित किया जाता है कि ईश्वर की क्या स्थिति है, कि ईश्वर के बिना घास का पत्ता भी हिल नहीं सकता। जैसे हम कह चुके हैं, अहम बीजा प्रजापिता। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। हर भौतिक आध्यात्मिक तत्व का निर्माण मेरे द्वारा ही होता है। भगवान गीता में प्रकृति के विषय में भी हमें उपदेश देते हैं। कहते हैं ये जो प्रकृति चल रही है, ये प्रकृति मेरे इशारे से चल रही है। माया दक्षिणा प्रकृति सुईति सा चराचरम। प्रकृति द्वारा ही जल की प्राप्ति होती है, प्रकृति के द्वारा ही अन्न की प्राप्ति होती है, प्रकृति के द्वारा ही तेल, केरोसिन, ऑयल जो केमिकल आप बनाते हैं, ये सब असल में ध्यान से देखा जाए गहराई से प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आज आपका जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो धर्म की भूमि है, पुण्य भूमि है। एक समय था कि कुरुक्षेत्र के विषय में ज्ञान केवल भारत देश में ही था, पर आज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद विश्व के कोने कोने में कुरुक्षेत्र की महिमा को फैला दिया है उन्होंने। आज विश्व के आप किसी कोने में भी जाओ, लोग कुरुक्षेत्र को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता को जानते हैं। आज विश्व की लगभग 8000 पाठशाला और विद्यालय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ की हमारी भगवत गीता यथारूप को लोग पढ़ते हैं। तो हर जगह लोग कुरुक्षेत्र की महिमा को आज जानने लग गए हैं। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आपके कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में भी आए थे। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ना ही केवल धर्म के प्रचारक थे, पर बहुत बड़े विद्वान भी थे। कुरुक्षेत्र की महिमा विश्व के कोने कोने में फैल गई है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये पूरे मानव समाज के लिए है। तो भगवत गीता को आज सब जानते हैं। तो उस जिस प्रकार हम हमारी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम लोगों को भौतिक शिक्षा दें, हमें ये जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए कि हम गीता का उपदेश भी दें। तो गीता के उपदेश द्वारा लोग, समाज, देश, विश्व सुखी बनेगा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,